प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी? हम उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेबस भी ख़त्म हो गया होगा, आप खूब प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। अब बारी आती है बेटा मॉक टेस्ट की। तो हम आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पे एक गाय को खूंटे से बांधा गया। रस्सी की लंबाई 14 मीटर लंबी है। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैं कहूं, मान लो ये कोई खेत है, ठीक, स्क्वायर शेप में, और इसकी लंबाई कितना दे रखा है? 25 मीटर, ठीक। अब इसके किसी कोने पे अब एक गाय बंधी, मान ली इस कोने पे एक गाय बंधी हुई है, और गाय जिस रस्सी से बंधी उसकी लंबाई कितने रहेगा? 14 मीटर। तो अब कह रहा गाय इस खेत को चर रही, तो चर कितनी दूर रही होगी? यही इतना। अब इस पार्ट का हमसे एरिया पूछ रहा है कि जितने में गाय चर रही उसका एरिया क्या है। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा? तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक। अब पाई की वैल्यू 22/7। अब यहां पे आर क्या होगा? 14। अब थीटा की अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्क्वायर के प्रत्येक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। तो यहां पे आप लिखो 90/360। अब देखो ये इससे कैंसिल होगा 4 बार में, ये 4 से यहां भी 7 और यहां भी 7, ये 7 से कैंसिल, 22 7 154। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कर 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000। 5 दोस्तों में से एक सुरिंदर को प्रमोशन और वेतन में बढ़ोतरी मिली। यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 है तो सुरिंदर के मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई? अब देखो, पहले वेतन कितना था सबका? औसत 62,000। अब औसत वेतन कितना हुआ? 64,250, ठीक। अब अगर इसमें से इनका डिफरेंस चेक करें तो कितना आ जाएगा? 0.522, मतलब 2,250। अब कितने लोग हैं? 5 लोग। इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 5 25, अब 5 दूना 10, 2 12, अब 5 1 कम, 5 दूना 10 1 11, 11,250। अब उनका वेतन जितना रहा होगा उसमें वृद्धि कितनी होगी? 11,250 की। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। कर 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि एक वर्ष में 20,947 रुपए 50 पैसे जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उसी राशि पर 4 सहित 2/5 वर्ष के लिए पहले की ब्याज दर 3 गुना दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? बेटा अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे एक हिंट आप देखो, यहां क्या दे रखा है? 4 सहित 2/5। अगर इसे हम लिखें तो क्या? 4 5 20, 2 22/5। अब 22 की मैं बात करूं तो 22 में एक नंबर आपको 11 मिलेगा। अब जो भी आंसर होगा वह 11 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर लो, 11 दूना 22, यहां बचा 3 30, 11 दूना 22 8। ऑप्शन पहला देखो, क्लियर। अब यहां पे देखना, ये 24 11 से कटेगा, 11 दूना 22, ये होगा 20, 11 1 कम 11 8, ये नहीं कैंसिल होने वाला। यहां पे देखो 11 दूना 22, यहां पे कितना बचेगा? 4 45, 11 ये भी नहीं होगा, 11 दूना 22 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हो तो अब देखो, अगर इसे सॉल्व करना है,
तो कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज है और हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब रेट कंपाउंड कितना हो रहा है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की बात करूं बेटा तो ये देखो क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। ठीक, अब यहां पे P हमें निकालना, R कितना दे रखा है 10, तो हाफ ईयरली कितना होगा 5, यहां से आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20947, हम डेसिमल हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 100 कर दे रहे हैं। ठीक, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 5 ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ठीक ना, अब देखो 21 हम डिवाइड करें, 21 नावा तो आप कहोगे कि 189, 21 नावा 189। ठीक, अब यहां पे कितना बचा 89 हो गया, 89 99 20, मतलब कितना हो जाएगा 111 इधर 9 20 हो जाएगा 204। ठीक, 204, फिर 21 नावा 189 कितना बचेगा 15 57, तो 21 सते 147, 10 बचेगा 21 25 105। फिर देखो 21 करेंगे, 21 चौक 84, यहां से कितना हो जाए 15, यहां से बचेगा कितना 15, ये हो जाएगा 15 हो गया 57, तो 21 सते 147 कितना बचेगा 10, यहां हो जाएगा 5। ठीक, अब यहां पे देखना P बराबर हो जाएगा 20 गुणे 2 गुणे ये हो जाएगा 475। ठीक, ये हो गया हमारा P पता चल गया। कह रहा है कि पहले ब्याज दर का 3 गुना, पहले ब्याज दर कितना था 10% था, अब कितना होगा 30%। अब मेरी बात समझना, हमारा कितना ये 40 गुणे 475 गुणे 30%, अब कितने साल में कह रहा है कि 4 मतलब ये हो जाएगा 5 चौके 20 2 22 22/5। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से करेंगे कैंसिल तो 5 से हो जाएगा 5 9 45, ये हो जाएगा 95, 95 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 9 45 2 47, नहीं 9 चौके 36 और 36 में 2 जोड़ दो 38, ये 0 380, इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 0, ये हो जाएगा 8 दूना 16, कहीं मिस्टेक हो गई क्या 475, 20 दूना 40, एक सेकंड ठीक है। अब यहां देखो 22 बट्टे 176, 17 22 3 66, और 66 में 17 जोड़ो कितना होगा 66 में 17, 66 10 76, 76 में 7 जोड़ेंगे 83, ये हो गया। अब हो गया 8 3 6 0। अब बेटा यहां पे 3 भी बचा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 36 18 के 8 और 3 3 9 1 10, और ये हो जाएगा 8 3 के 24 25, 25,080। तो यहां से भी आ जाएगा और आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में बेटा हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है पूरा डिटेल में, नहीं तो हमारा टाइम खराब होगा। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, ए शेष काम को कितने दिन में पूरा कर। कह रहा देखो ए है और ये बी है, अगर 40 50 का एलसीएम देखें तो कितना आना 200। अब 40 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां कितना है 5 और ये 50 से ये 4,
मतलब अगर ए और बी का एक दिन का काम देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 9/200 एक दिन का, लेकिन उन्होंने साथ में कितने दिन काम किए हैं? 5 दिन। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा 9/40। ठीक, 9/40। अब अगर 9/40 काम हो गया तो बचा काम कितना बेटा? तो आप कहोगे 31/40 काम बचा है। फिर कह रहा है कि ए शेष काम को कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो बेटा ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है? 40 दिन में। तो 31/40 काम कितने दिन में? इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कैंसिल करो, कितना 31। मतलब ए पूरा काम, बचा हुआ पूरा काम कितने दिन में खत्म करें? 31 दिन में। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पे और 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर। अब देखो 22 यहां और 40 यहां, कितना खर्च करता है टोटल? तो आप कहोगे 62। फिर जो बचा शेष कितना बचा? तो आप कहोगे 38% बचा। कह रहा शेष का 50%, 38 का 50% बेटा कितना होगा? 38 का 50% कितना? 19%। 19% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता। यदि मासिक बचत अगर 19% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता, बचा कितना उसके पास? 19%। बेटा इसी की वैल्यू आपको दे रखा है 3800 रुपए। कितना? 3800 रुपए। तो कह रहा है तो शिक्षा और अन्य मदों में पर व्यय कितना? तो शिक्षा और अन्य मदों में व्यय कितना हो रहा है बेटा? 19%। 19% की वैल्यू कितनी है? 3800। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक महिला मंदिर तक पैदल जाने और वापस आने में, यहां पे थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है। कह रहा मंदिर तक पैदल जाती है और उधर से राइडिंग मतलब सवारी से आती है, तो उसे कितना घंटे लगते हैं? 3 घंटे 20 मिनट। अब मेरी बात समझना, जैसे ये मान लो मंदिर तक जाने का रास्ता है, अब कोई महिला है यहां तक पैदल जाती है और यहां से ये पैदल है और ये सवारी से आती है, ठीक? तो उसे टोटल 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं, ठीक? कह रहा है ये दोनों तरफ यात्रा करने से उसे 2 घंटे का लगा। मतलब ये कहने का ये कह रहा है कि अगर वह दोनों तरफ सवारी से जाए और सवारी से आए तो उन्हें 2 घंटे का लाभ हो रहा। मतलब पहले 3 घंटे 20 मिनट लग रहा था, अब 2 घंटे का लाभ हो रहा, तो उन्हें टोटल कितना रह रहा है? 1 घंटे 20 मिनट। कितना? 1 घंटे 20 मिनट। अब दोनों तरफ का 1 घंटे 20 मिनट, तो एक तरफ कितना लगेगा? तो आप कहोगे 40 मिनट। यहां आ जाओ, अगर ये पैदल यहां तक गई और यहां से वापस आई सवारी से, तो उन्हें 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो आपको पता है कि सवारी से अगर वापस आने में उन्हें 40 मिनट टोटल लग रहा है, तो पैदल जाने में कितना लगा? तो 3 घंटे 20 मिनट में से 40 मिनट आप माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 2 घंटा 40 मिनट। कितना? 2 घंटा 40 मिनट, ठीक? अब इन्हें 2 घंटा 40 मिनट जाने में लगेगा, 2 घंटा 40 मिनट आने में लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में उसे दोनों तरफ चलने में लगने वाला आधा समय, अब इनको जाने में और वापस आने में जितना टाइम लगेगा उसके आधा समय आपसे पूछ रहा है। तो आधा समय बेटा क्या होगा? एक तरफ जाने का मान लो चाहे एक तरफ आने का मान लो, तो एक तरफ चाहे जाने चाहे एक तरफ आने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 2 छात्र ए और बी को कुल रुपया का भुगतान किया जाए पुरस्कार राशि के रूप में 4400। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 1/120%। अब देखो मान लो ये ए है और ये बी है। कह रहा ए को बी की भुगतान की गई राशि का 120%। मान लो अगर बी को 100 मिला होगा तो ए को कितना? 120। अगर इनका रेशियो देख लिया जाए तो ये 6 और 5 का। अब कह रहा है बी को कितना भुगतान? अब देखो टोटल इसकी वैल्यू अगर देखा है तो 11 की वैल्यू कितनी है? 4400। अब इसे कैंसिल करो, कितनी? 400। अब हमसे पूछा गया बी की, तो बी के कितना? 5। तो 400 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा?
2000। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित वस्तु का लाभ लागत का 120% है। अब सुनो मेरी बात, ये हमारी सीपी है और ये एसपी है। अब यहां पे देखना ध्यान से, सीपी अगर मैं कहता हूं 100 रुपए है, लाभ इस पे कितना 120% ले रहा है। कितना ले रहा है? 120%। मतलब ये कितने का हो जाएगा? 220 रुपए का। ठीक। कह रहा है कि यदि लागत 25% बढ़ जाती है, मतलब ये कितना होता है? 125 हो जाता है, और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, मतलब ये अभी भी 220 ही है, तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ? आपको सीपी पे लाभ का परसेंट नहीं पूछा, आपको एसपी पे लाभ का परसेंट पूछा है। तो एसपी पे देखो लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 95 किस पे? 220 पे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे इसे कैंसिल करो, 11 बार में, ये 5 बार में, ये 5 25, 5 9 45, 2 47, डिवाइड किससे होगा? 11। 11 चौक 44, कितना बचा? 3 35, 11 तियाँ 33, 43%। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13:1/2% हो जाए तो वार्षिक ब्याज रुपए में बढ़ जाता है 3600 मूलधन। हमसे देखो, अब ये कह रहा है कि 9 से 13:1/2% हो जा रहा है, पहले 9 था, अब डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 4:1/2%, मतलब 9/2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3690। अब तो इसकी कैंसिल करो, कितनी बार में? 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 एकम 9, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 820। एक यूनिट की वैल्यू कितने है? 820। हमें कितना चाहिए? 100 चाहिए ना, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 82300। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा यदि x + y - z = y - z + 2w = 2x + z - w का रेशियो 2:3:1 है, तो 5w - 3x + z का अनुपात -3w पूछा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब देखो इन तीनों का जो रेशियो दे रखा है वह 2:3:1। अगर ध्यान से देखो तो इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। यहां पे देखो 2 है और यहाँ पे 1 है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 3 के इक्वल आ जाएगा, तो आप कहें एकदम आ जाएगा। तो मतलब ये कह सकता हूं कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो देखो x + y - z + 2x + z - w बराबर ये हो जाएगा y - z + 2w। हो गया। अब यहां से देखो, यहां से z से z कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल। अब यहां देखो x और 2x कितना होगा? 3x - w = -z + 2w। अब ये अगर z को मैं इधर लाऊं तो लिख सकता हूं 3x + z = 3w। हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखना, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रखा है, इससे और 3w का रेशियो देखो 5w माइनस, मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या? 3x + z, एक ब्रैकेट में यहाँ 3w। ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3w दे रखी है, तो यहाँ मैं 3w लिख सकता हूँ। तो 5w - 3w = 3w। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2w = 3w। अब देखो w से कट गया, यहाँ हो जाएगा 2:3। ऑप्शन कौन सा?
सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कोई दो संख्या x इंटू वाई इक्वल कितना दे रखा, 9216। ठीक। करा जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16, मतलब अगर x को y से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो x बराबर कितना, 16y आ जाएगा। तो कह रहा है कि और कोई शेष नहीं बचा, संख्याओं का क्या अंतर है। अब देखो, अब x की जगह पे हम 16y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 16y इंटू वाई इक्वल टू कितना, 9216। देखो 16 से 16 पच्चे 80, 12 121, 16 सत्ते 112, 9 16 छक्का 96। तो मतलब y का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 576। तो y बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 24। y बराबर कितना, 24। x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 16 इंटू 24। तो 16 चौके 64 के 4 हाथ में लगा 6, 16 दूना 32। अब 32 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 38। ठीक। इसमें से 24 माइनस कर दो, डिफरेंस ही तो पूछा है, यहाँ से 063। ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा हुआ न्यूनतम संख्या कौन सी जिसमें 3 4 3 2 में जोड़ा जाए तो योग 10 5 2 और 2 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित। अब मेरी बात समझना, 10 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो तभी तो डिवाइड होगा। अगर यूनिट प्लेस पे 0 लाना है तो हमें किस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अगर 10 को ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, 5 को भी ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, 6 को भी ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी। 8 को ऐड कर दो 0 आ जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं करना। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 15%, 20% और 18% लगातार 3 छूट देने के बाद इसे 2230 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए तो वस्तु का अंकित। देखो हमने कहा मान लो 100 रुपये अंकित है, करा 15% छूट जाए तो देर कितने पर, 85 बटे में 100। करा 20% मतलब 80 बटे में 100। फिर 18 मतलब कितने में, 82 बटे में 100 इक्वल टू कितने में दे रहा है, 2230। हम दशमलव हटा दें, 40 बटे में 100। देखो 0, ये 100 से कट गया, ये 4 से कट, 20 से 4 बार में, ये 5 बार में, ये 5 से कटेगा 17 बार में, हो गया। अब देखो 4 से मैं कैंसिल करूं तो 4 पचे 20, यहाँ बचा 2 23, 4 पचे 20, यहाँ 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, यहाँ 2 बचा 4 छक 24, हो गया। अब देखो 17 से कैंसिल करो, 17 तिया 51, कितना बचा यहाँ पे, तो आप कहोगे 4 47, 17 दूना 34 और 34 कितना हो जाएगा 13 और 17 अट्ठे 136, हो गया। अब 32 से कितनी बार में, 4 बार में, 32 में 82 से 4 बार में, ये हो जाएगा 40। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि अंकित मूल्य, तो 40 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो 4000। ऑप्शन कौन सा है, ये। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 0.529 और 0.01 का गुणनफल 1 से कितना दे, मल्टीप्लाई कर लो। 0.529 इंटू 2.01, यहाँ 9 2 5, फिर यदि 0 0 0 और 2 से कर लो तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, 1 11। ठीक। अब देखो यहाँ हो जाएगा 9, ये 2 और यहाँ हो जाएगा 8 5, 8 और 5 13, यहाँ हो जाएगा 5 1 6, 1 सेकंड, ये 10 ही होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0 और 1, कितने प्लेस 5 पे, तो 1 से कितना जाए 06329, 06329। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर? आगे चल, अगला क्वेश्चन देखो।
कह रहा है कि 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ के रूप में लोहे के एक ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक गोला बनाया। तो गोले की त्रिज्या, तो मतलब जितना वॉल्यूम इस क्यूबाइड का होगा उतना ही वॉल्यूम उस स्फीयर का होगा, गोले का होगा। तो देखो हम गोले का क्या होगा, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का क्यूब इक्वल टू, अब देखो डेसिमल में हटा दूंगा, 245/10 इंटू 165/10 इंटू 12। ठीक, अब देखना मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं 5 से, देखो 2 बार में, ये 5 से कटेगा, 5 चौक को 20, ये 9 बार में, ये 5 से 2 बार में, ये 5 से कटेगा कितनी बार में, देखो 33 बार में, ये देखो 2 से, ये 2 दूना 4, ये कट जाएगा 3 बार में, हो गया। अब इधर देखना, अब इधर देखो ध्यान से, अब यहां से 11 दूना 22 और 11 तियां 33 हो गया। अब देखो आर का क्यूब हमें चाहिए ना, तो देखो यहाँ 49 गुणे 3 अब यहाँ पे देखना, यहाँ 3 इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 7 इधर डिवाइडेड, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, अपान में 4 दूना 8। अब यहाँ से अगर हम क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 त्रिक 21/2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10.5। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट? तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।